नमस्कार, स्वागत है आपका इस रेलवे की सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इसके साथ ये भी उम्मीद करता हूँ अब तक जो मैंने पढ़ाया गया है, जो आपको क्लास लीजर उसे आपको उसके माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ मिल रहा होगा और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल भी रहा है। और जो आपसे उम्मीद थी उस पर आप खरे उतर रहे हो, इस चीज़ का मुझे बहुत ही आप पर गर्व है कि चैनल हमारा बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है, कि जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी उससे अच्छा ग्रो कर रहा है। यानी कि कहीं क्या आप लोगों का प्यार प्रेम हमें मिल रहा है और आपको हमारा कंटेंट भी बढ़िया लग रहा है, पढ़ाना भी अच्छा लग रहा है। हालांकि ऑफलाइन में तो हमारा बिल्कुल था ही था, लेकिन ऑनलाइन में भी मुझे लग रहा है, उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्दी हम हमारे कंटेंट को सभी देश के होनहार विद्यार्थी जिनको मतलब पैसे का अभाव में क्लासेज नहीं ले सकते, उन सब तक हम क्लासेज को पहुंचा पाएंगे आप लोगों के सहयोग से, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले इसी सेशन में आपके क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। बाकी यहाँ पे बस उम्मीद बनाए रखिए, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है, बाकी क्वेश्चन के आपको कंसेप्ट के हिसाब से काम करना है। मतलब किसी भी चीज़ को रटने का बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है ना। तो देखिए, उस क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब तक आपने अगर मेरी 2-3 क्लासेज ली हैं तो, और नहीं लिए तो उनके एक बार पीछे क्लासेज लेके जरूर देखें। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, क्लासेज को पूरी देखें। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट में उसका जवाब अभी तक नहीं आया किसी बच्चे के, इट मीन्स आप क्लास को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्लास को पूरी देखें। तो देखिए, अभी इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। समझिए मेरी बात को। देखिए, 45% आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। दो कंडीशन है। एक कंडीशन है आपकी प्राप्त करने की। प्राप्त आपने किया बच्चों 45%, ठीक है, यह आपने प्राप्त किया, बिल्कुल रटना नहीं, शांति समझना। तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो 45% अंक प्राप्त करके भी 45% अंक प्राप्त करके भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको पास होने के लिए, जो पास होना है या अनुत्तीर्ण होना है या सक्सेस होना है, उसके लिए उसको 45% अंक प्राप्त करने पर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 45% में 40 मार्क्स जब जोड़ेंगे तब वो पास होगा। इसका मतलब यही हुआ, 40 अंकों से फेल होने का मतलब 45% प्राप्त करने के बाद भी 40 से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 40 अंक जोड़ने पर ही वो पास होगा। जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। ये इसने बोल दिया कि पास के लिए कितने चाहिए बच्चों? 55% चाहिए। बिल्कुल नहीं रटना। प्राप्त आपने 45% किए, पास के लिए चाहिए आपको 55%। ये तो था परसेंटेज की मामला। लेकिन अब 40 अंकों से फेल हुई है जब आपने 45% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब इस 45 से 55% तक का जो सफ़र है, जो आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, ये सफ़र तय करने के लिए आपको 40 अंक लाने पड़ेंगे। और ये 40 अंक सही मायने में परसेंटेज में किसके बराबर है? आपको दिख रहा होगा 45 से 55 मतलब 10% के बराबर है। यानी कि 10% अंकों से आप फेल हुए हैं सही मायने में, और 40 अंकों से भी फेल हुए। यानी कि 10% की वैल्यू जो है, इस 10% का जो वैल्यू है, वो वास्तविक वैल्यू है, वो 40 अंक है। समझ में आया मेरी बात? नहीं आया बच्चों? देखो, बहुत ही आसान है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि 10% की ओरिजिनल वैल्यू होगी आपकी 40 अंक है। और आपसे पूछ रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो, अधिकतम अंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100% आपसे पूछा गया कि 100% पेपर कितने का था वो, ये हमसे क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए, 10% की वैल्यू जब 40 अंक है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40/10, ये सिंपल है, यानी कि 4 अंक हुआ। तो 100% कितना होगा बच्चों? 100% होगा 4, 1 का मान है तो 100 का मान कितना होगा? 400। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से आप टेंशन में ना हो, पूरी चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कोई भी अगर इशू लगे तो आप कमेंट जरूर करना, बाकी अच्छा लगे तो भी कमेंट करना और आगे तक लोगों तक शेयर करना, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिए, आप किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है
देखिए इसमें शर्त दे दी कि उसको पास होने के लिए, मतलब उत्तीर्ण कहो चाहे पास कहो, बात एक ही है बच्चों, उसको पास होने के लिए चाहिए बच्चों 40%। देखो परसेंटेज डेटा अलग होता है, अंक अलग होता है, क्योंकि परसेंटेज तो एक 100 के ऊपर मतलब ऑन 100 वैल्यू होती है, अंक अपना टोटल जो भी उसका ग्रोस वैल्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो ये कह रहा है कि पास होता है 40% पर, लेकिन वो 180 अंक प्राप्त करता है। शर्त को देखो, बात वही है, प्राप्त कितना करता है, 180 अंक है। ये अंकों में है और ये परसेंटेज में। 180 अंक प्राप्त करता है, पास 40% से होता है, और वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा 180 अंक प्राप्त करने के बाद भी बराबर का मतलब हुआ कि उसको 180 ही अंकों से फेल हुआ, यानी कि 180 अंक प्राप्त करने के बाद भी 180 से ही फेल हुआ। यानी कि 180 अंक में 180 और जोड़ दूं तो बच्चा क्या हो जाएगा, अपना पास हो जाएगा। और 180 में 180 जोड़ने पर कितना अंक होते हैं बच्चों, 360 अंक होते हैं। और ये 360 अंक जब हो जाएंगे तो कितना परसेंट प्राप्त कर लेगा वो, 40% प्राप्त कर लेगा। ये लो भाई, रटने की कोई बात नहीं है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1% की वैल्यू हो गई 360/40। ये लो भैया, आप इसको सॉल्व कर लो, 9 बार हो गया। आपसे पूछा गया है परीक्षा में पूर्णांक कितने, पूर्णांक मतलब वही 100% चाहिए। तो 100% कितना हो जाएगा बच्चों, जब 1% की वैल्यू 9 है तो 100 कितना हो जाएगा, 9 × 100। बोले तो कितना हो गया बच्चों, 900 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत ज़बरदस्त है ना। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल मैं कहता हूँ अब आपकी एक एक सीरीज, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यदि आप रेलवे के एग्जाम में वास्तव में रेलवे में सफल होना चाहते हैं तो। और देखो ये हमारा अनुभव रहा है कि रेलवे में हमने अलवर में सबसे अधिक रिजल्ट दिए। इस चीज़ को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कहना नहीं पड़ता, इस चीज़ का प्रैक्टिकल को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अलवर में आके अगर वास्तव में सिलेक्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में सिलेक्शन हुई है रेलवे के अंदर। इस चीज़ का मतलब ये एकदम 100% फैक्ट है। और रेलवे के मैं कह सकता हूँ कि किसी मैं 1% मतलब मुझे इस बात की बिल्कुल भी डाउट नहीं है 1% भी कि रेलवे में कोई बच्चा हमारे पास क्लासेस अटेंड करे और किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो आज तक मतलब उसको निराशा हासिल नहीं होगी। समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू बच्चे की सिचुएशन। तो आप यदि इस पढ़ने में ज़्यादा वीक है, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% सफल होंगे अगर आप मेरे क्लासेज को परमानेंटली क्लास मतलब रेगुलरली क्लास आप अटेंड करेंगे तो देखिए बच्चों अभी आपका जो क्वेश्चन है ये वाला नेक्स्ट वाला ये है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। कुछ भी नहीं है, उत्तीर्ण होने के लिए मतलब सही मायने में उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए बच्चों, 40% चाहिए। कितने चाहिए, 40। वह 67 अंक पाता है, मतलब प्राप्त कितना करता है, 67 करता है। फिर भी 13 से सफल हुआ, मतलब असफल हुआ। इसका मतलब 13 मार्क्स और मिलेंगे ना तब बच्चा पास होगा। यानी कि 67 में जब 13 ऐड करूंगा, 67 में 13 जब ऐड करूंगा तब बच्चा पास होगा। और पास होने का मतलब 40%, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 67 और 13 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 80। यानी कि 40% की जो वैल्यू है ना बच्चों वो 80 हो गई। ये लो भैया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिवाइड बाई 40 मतलब 2। आपको वही अधिकतम अंक मतलब 100% चाहिए। ये लो भाई, तो 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 × 100 200। देखिए मैं क्लासेज लाइव भी आऊँगा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास से आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो टाइम कम लगता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, हम भी करवा पाते हैं। और फिर भी कोई डाउट क्लासेज में है मैं लाइव ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है रेगुलर भी लाइव ले, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होगा। बाकी टेंशन ना ले, कोई दिक्कत होता है मुझे बताएं। क्लासेज पूरी रहेंगी, मैं आपको वादा करता हूँ पूरा मैथमेटिक्स आपको फ्री मिलेगा रेलवे का। और यदि आपने उम्मीद दिखाई और प्यार दिखाया तो मैं कहता हूँ मैं एक ऐसा बैच लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग होगा, और उसमें पूरा फ्री होगा और पूरा फाउंडेशन होगा। चाहे किसी भी एग्जाम को दीजिए फिर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा प्यार दिखाए फिर हम और सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। चलिए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक 40% अंक है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है? देखिए भाई, एक ही बात है, मतलब ये हुआ, एक मिनट, मतलब ये हुआ बच्चों की वही सेम चीज है, पास होने के लिए कितने चाहिए मतलब इतने तो चाहिए 40%, और मिलते कितने हैं? सवाल ये कि चाहिए तो पता नहीं हमको क्या क्या है, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? सवाल ये है, प्राप्त हुए आपको 250। अब ये स्थिति आपकी उसके अंदर भी चलती है बच्चों, मतदान के अंदर कितने इतने उसको वोट मिलते हैं, इतने वोटों से वो मतलब एक तरह से निराश हो जाता है या असफल हो जाता है अपने चुनाव में। तो प्राप्त 250 हुए, 40% उसको चाहिए पास होने के लिए, परंतु फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये है कि 38 अंक प्राप्त करता तब जाके वो पास होता। अब 250 प्लस 38 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 288। ये 288 सही मायने में 40% है। अब तक हम यही चीज़ समझते आए हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 250 और 38 का 288, ये 40% हो गया। तो 1% इक्वल टू 288। अब कैलकुलेशन छोटी छोटी, अब इसको आप समझ सकते भाई, कर लीजिए, डिवाइड बाई 40। अब ये इससे पूरा कैलकुलेटर मतलब कैंसिल नहीं हो रहा तो 4 से कर दो, 4 बन जा 4 और ये 10 हो ही जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 7 और 2, यानी कि 72/10। आपको चाहिए अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितना हो गया? 100%। जब 1% की वैल्यू 72/10 आ रही है तो 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो बच्चों, कितना हो गया? 72 × 10 कितना हो गया? 720। ये लो। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी किसी भी तरीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चीजें सब वही, मैं थोड़ा सा इसमें 2-3 चीजों को मिक्सिंग करके दिया है। थोड़ा सा मैं लास्ट क्वेश्चन इसीलिए लेता कि चीजें आप थोड़ा सा इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए जो भी बचे हुए हैं ना। 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 32 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज क्या है? देखिए बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो करने के कई तरीके हैं। एक सवाल को, क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कम से कम 10-20 तरीके से मैं आपको करवा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, पर हमें उस चीज को पकड़ना जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो देखिए फायदेमंद की बात यहाँ पर ये है, ये हमारी हो गई एक बाउंड्री लाइन जहाँ बच्चा पास होता है, ये पास की बाउंड्री हो गई। आप इसको ऐसे पकड़िए, ये पास की बाउंड्री है। एक बच्चा क्या करता है, इस पास से 20% अंक प्राप्त करता है। एक बच्चा, जो फर्स्ट बच्चा कितना प्राप्त करता है? फर्स्ट वाला बच्चा जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन ये 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो गया। यानी कि 30 अंक यदि इसको और मिल जाते तो ये बच्चा पास हो जाता। 20% अंकों में 30 अंक, और 20 में 30 मत जोड़ देना 50, क्योंकि परसेंटेज है, ये अंक है। अगर ये अंक होता तो मैं अंक ऐड कर सकता था। ये बात ध्यान रखना, कभी गधे में कुत्ता नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, कुत्ते में गधा जुड़ता है। गधे में गधा जुड़ेगा, कुत्ते में कुत्ता जुड़ेगा। परसेंटेज में कभी भी कोई डिजिट नहीं जुड़ता है ना। तो 20% में 30 जोड़े कहीं मतलब 50 होगा, नहीं 20% अलग वैल्यू है। 20% कोई किसी डेटा का 20% है, कोई टोटल मार्क्स का 20% है। उसमें अगर वो 30 अंक जोड़ेगा तो पास होगा। तो पता नहीं 20% कितना है, हमें पता ही नहीं है, तो 20% प्लस 30 ही बोलेंगे, ठीक है। परंतु एक प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है। ये सेकंड वाला जो है ना, ये बच्चों कितना प्राप्त करता है? 32%। और ये 32% प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना? 42 अधिक। यानी कि ये पास से ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया बच्चों? 42 अंक ऊपर चला गया। ये लो भैया,
यानी कि कोई पास का क्राइटेरिया था उससे भी 42 अंक ज़्यादा आ गए, जब कितना परसेंट बन गया, ये 32% बन गया, और ये कितना बन गया, ये 20% था ही। अब आप खुद समझदार है कि 20 में जब 30 अंक जोड़ा तो पास हुआ, और इससे भी आगे किसी ने 42 अंक और प्राप्त कर लिए तो उसका 32% हो गया। यानी कि इस 20% से 32% तक का जो सफ़र है वो आप चेक कर पा रहे होंगे कितना परसेंट हो गया, 12%। समझ में आया? और ये 20 से 32 तक जा रहे, बीच से पास का कितना परसेंट होता है पता ही करना है, वो तो हमें पता करना ही है, पर वो पता नहीं कितना परसेंट है। ये कह सकते 20 से यहाँ जब 32 तक गए तो बीच में कोई पास परसेंट आया। अब ये तो पक्का पता लग गया कि परसेंट जो है 20 से 32 के बीच में है। तो पहली बात इस सवाल का आंसर आप बिना सॉल्व किए दे 20 से 32 के बीच में केवल एक ही डेटा 25%। एक तो होगा, एक थोड़ा सा सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हैं कि 20 से 32 के बीच में 25 ही आएगा, बच्चों बताओ और क्या आएगा, तो इसका आंसर हो गया। तो फिर हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए 20 से 32 तक आने में 12% हो गया, और ये 12% सही मायने में डिजिट कितना है, 30 और 42 कितना हो गया, 70, 72। यानी कि 12% की वैल्यू हो गई आपकी 72 अंक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 72 डिवाइड बाई 12, मतलब 12 6 की 72, 6। अब हमसे ये नहीं पूछेगा पास के लिए कितने अंक चाहिए, हमसे पूछेगा कितना परसेंट चाहिए। तो पहले हम अंक निकालें तभी परसेंट निकाल पाएंगे। दूसरा तरीका और भी है, डायरेक्ट परसेंट निकालने पर। मैं उसमें आपको भी गुमराह नहीं करूँ, मैं सीधा, क्योंकि आप लोग बेसिक लर्न स्केल पर, तो मैं सिंपल बात करूँ कि 1% बराबर 6, तो या तो आप 20% निकाल लो या 32% निकाल लो। तो 20% कितना हो गया, 20% हो गया 6 × 20 कितना हो गया, 120। यानी कि 120 में 30 जोड़ देंगे जब भी पास हो जाएगा, मतलब 150 आ जाएंगे पास के लिए। या आप 32% निकाल के उसमें 42 कम कर दो तो भी पास हो जाएगा, तब भी वो 150 आएगा, 100%। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपकी पास के लिए जो पासिंग मार्क्स जो अंक है वो कितने हो गए, पासिंग मार्क्स अंक हो गया आपके 20% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 120। 120 में कितना आपने ऐड कर दिया, ये वाला 30, तो कितना हो गया आपका 150। आप इसको यहाँ से प्राप्त कर सकते थे, 32% निकाल के उसमें से 42 क्रॉस कर दो माइनस, तो भी 150 आ जाए, करके देख लेना। तो पास के लिए आपके पास में हो गए 150, मतलब अंक हो गए। अब पास का पता लगा भाई 150 अंक चाहिए पास होने के लिए, है ना। और अब इस 150 अंक की परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज निकालने के दो तरीके भाई, या तो हमें बस टोटल पता लगे कि टोटल अंक कितना परसेंट है, तभी तो पता लगाएंगे भाई टोटल में से 150 मिले तो कितना परसेंट हुआ। या सिंपल इसको रिवर्स वाले पॉइंट से करें कि भाई 120 अंक बराबर 20%, मतलब परसेंट में जैसे इसको रिवर्स कर, मैं दोनों तरीके समझा देता हूँ। देखो यहाँ से आगे दो तरीके बन जाते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से आगे, क्योंकि मेरा काम है वो डिटेल समझाने का, ना कि एक फर्ज है ना। एक तरीका तो है कि आप टोटल निकाल लो, टोटल अंक होता है आपका 100%, टोटल कितना होता है 100%। जब आपको पता है कि ये 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, तो 100% कितना हो गया 600, तो टोटल आ गया। तो पास का जो परसेंट हो गया बच्चों, पास का जो परसेंट हो गया वो सिंपल हो गया कि भाई 150 अंक आपको चाहिए, कितने में से 150 आपको 600 में से, यही तो है टोटल। 600 में 150 इंटू कर दो 100% आ जाएगा। तो ये आपका 150/6 कितना हो गया 25%। एक तरीका तो हो गया बच्चों ये वाला, एक तरीका तो ये वाला हो गया इधर वाले साइड में। दूसरा आप इधर साइड भी ले सकते हो कि साहब आप ऐसा बोल सकते हो, कहीं से भी उठा लो जहां आपका दिल करे कि 6 बराबर 1% है ना, जैसा आपका मन करे कहीं से उठा। मान लो मैंने कहा इसको उल्टा कर दो, आप बोलेंगे सर 6 अंक बराबर 1% होता है, तो 1 अंक बराबर हो जाएगा गुरुजी 1/6% है। तो हमें 150 अंक की परसेंट निकालनी है, तो 150 बराबर 1/6 इंटू 150, वही कितना आ जाएगा बच्चों 25% आ जाएगा। अब बच्चों समझ में आई दोनों बातें, नहीं आई? तो देखो ये बेसिक सी बातें हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी श्रृंखला में। बाकी आज के लिए आपको दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।